सेवक भगत शर्म करके मंगते भी नहीं। उन्हें पता है कई न्याणे घरे मंगते ही नहीं, कई मंगते ने माँ बाप कहते रोज मंगता, कई मंगते ही नहीं, माता पिता उसकी जेब च पैसे पा दें, कोई नहीं फड़ ला लोड़ पै जाऊगी, कहना लोड़ नहीं, कहते कोई नहीं कोई रख अपने कोले, किते लोड़ पै जाती हुंदी। जेडे भगत मंगते नहीं ने रब जबरदस्ती कहना कोई नहीं सीधियां सीधियां रख, इत्थे कोल तां रख लै, किते काम आ जांदियां। वो कहे नहीं महाराज मैं की करनी है, एवें माया तुरी फिरू मेरे नाल। इस करके महाराज कहने सारा कुछ पहला तो ठाकुर परमेश्वर ने अपनी तली ते रखिया होया, फिर अपने भगत ब्रह्म ज्ञानी गुरमुखां दी तली ते रख दिंदे ने, वंडी जा भाई दुनिया दा भला भी करया कर, दुनिया दुखी है मदद करया कर संसार दी। गुरमुख फिर संसार दी मदद करते रहते ने, जिवें कोई करोड़ां अरबां खरबां पति राजे दा पुत होवे, वो राजे नूं कहे मैनूं लोड़ नहीं, वो कहना तैनूं तां लोड़ नहीं, दुनिया नूं लोड़ पई, प्रजा भी पालनी है ना। इस करके संसार विच मनुखां दी मदद इंसानां दी मदद करनी है शक्ति नाल। जिवें भाई दौला सी महाराज वेले ਉਹਦੇ कोल रिद्धियां सीधियां ताकत सी, पर बड़ा गुरमुख सी। मजदूरां नूं कहना ਉਹ भाई अज कल नूं आपां पिंड वाला रस्ता बहुत खराब है, पानी खड़ा है, टोए चिक्कड़, ये रस्ता कल बनाउणा, कल नूं 50 बंदे लिआओ, 50 बंदे ला के सारा दिन च सड़क बना देनी। शाम नूं कहना अच्छा भी आ लाओ पैसे लै जाओ, ਉਹ ਇੱਟ ਚੱਕ लो, ਇੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ अपनी अपनी तनख्वाह लै लो, ਇੱਟ ਚੱਕਣੀ थल्ले चांदी के ढेर निकले आने, सारिਆਂ ने थल्ले टोए जो एक एक 2-2 रुपये चांदी ਦੇ लैके उत्ते ਇੱਟ, अच्छा भी ਇੱਟ रख दे उत्ते। हुण ਇੱਟ नूं आके कईयां ने रात नूं ਚੱਕਣਾ भी देखिए थल्ले किन्ना खजाना, उतों थल्ले सप सुप निकले आना, फिर भजना उतों। तो इस करके है कि सारियां शक्तियां बहुत हुंदियां ने, पर कंट्रोल विच रख के अपने गुरां तो पुछ के ही शक्ति की वरतों की जाती है। इस करके निधि निधान खजाना 9 निध 18 सिद्ध ते रिद्ध। रिद्ध हुंदा आनंद टोट ना आउणी, ये रिद्धि कहदे ने। रिद्धि जिन्नियां मर्जी वरताई जाओ, जलेबियां लंगर पानी सब चढ़दी कला ही रहिंदी है। रिद्ध रिद्ध सिद्ध घरमों सब होई, सिद्धियां हुंदियां ने 18, वड्डे होना छोटे होना, उड़ जाना, दूर की गल सुन लैनी, इत्थों बैठे ही सब कुछ देख लेना। इसे प्रकार निधि निधि हुंदी खजाना। निधि जिहड़ी हुंदी है हीरे मोती जवाहरात आदि सोना चांदी, सारियां 9 निधियां हुंदियां ने। ये 9 निधियां 18 सिद्धियां, इसे प्रकार रिद्ध सिद्ध सारा कुछ निध, ये सारा कुछ महाराज ने अपनी तली ते रखिया होया। गुरसिख नूं देण लग्गिया देर नहीं लाउंदे जे भगती करे, पर गुरसिख इन्हां दी इच्छा ही नहीं करदे। सतगुर दिंदे ने 4 पदार्थ आखियन, सतगुर दे सिख ना ले। सतगुरु कहने आ ले ला आ ले ला, ना महाराज नाम ही ठीक है, मैनूं जंजालां च नहीं पैना मैं। जान नानक बाले बाले सद बाले जाईए। महाराज कथन करते हे परमेश्वर जी, असी मन करके बलिहार, तन करके बलिहार, बाणी करके बलिहार जाने, तिन्ना कालां च बलिहार जाने हैं। हे बल बल प्रकाश रूप परमात्मा, असी तो आप तो बलिहार ही जाने हैं, कुर्बान जाते हैं। पतद उदाहरण तारन बल बल बले बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया। आप जी दे पार और वार दा कोई अंत नहीं आउंदा। आप दी बड़ी बख्शिश रहिंदी साडे उत्ते। इस करके ये शब्द जिहड़ा ध्यान रखना चाहिए कईयां दा, जदों रिजक डोल जे, किते कोई काम ना मिले, कोई रिजक इधर उधर हो जाए, कोई रोटी की तंगी हो जाए, फिर ये शब्द पढ़ लिया करो। महाराज ने की शिक्षा दी है, ये तो सेध मिल जाती है। और ये शब्द नूं बार बार पढ़ी जाओ, बार बार पढ़ी जाओ, क्योंकि कई चीज़ां सिर्फ इशारे मात्र ही दसी दियां ने, इस विच फिर सब कुछ ही आ जाता। पढ़द्या किरपा हो जाती, रिजक रुजक सब भज्जे ही तुरे आउंदे ने फिर, क्योंकि यह गुरु अर्जन देव जी की किरपा नाल सीधा ही रिजक घरे पहुंच जाता। फिर सारियां ही शक्तियां प्रगट हो जांदियां ने। जे रह रास का पाठ करिए रोज फिर तो क्यों नहीं होणगियां, पर पढ़ते नहीं रह रास। इस करके शब्द का अभ्यास करना गुरमुख दस दिंदे हुंदे सी, महापुरख
किसी ने कहना महाराज बड़ी तंगी जी हुई है, काम तो चलते नहीं कोई। मैं कहना आ शब्द का बार बार अभ्यास करो अर्थां समेत, देखो गुरु साहब की कहते ने, ते मन च विश्वास करो ते सिमरन करो ते सतगुरु की कृपा नाल सारा कुछ अपने आप तुहाडे कोल आ जाएगा, गुरु की कृपा हो जाएगी। क्यों जो गुरु ने बाणी के अंदर कहा कि सिमरन करो, अभ्यास करो, भगती करो, शब्द तो सेध लै लो। शब्द सेध देण नूं ने गुरमत की सेध शब्द दिंदे ने। और दाता साडा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज रिजक दा दाता मालक, गुरां ते विश्वास करके गुरां दे कोल बैठ के सिमरन करिए। सतगुरु साडे ते मिहर करन, किरपा दृष्टि नाल तक्कण साडे वल। भुलना नहीं आनंदपुर साहब जिन्हां ने छड्डिया सी, हले जंग चल रहा, चमकौर की गढ़ी तक जंग चलना है। 22 दसंबर 23 दसंबर 24 25 26 27 28 चली जाना जंग, ते शहीदियां होई तुरियां जा रही ने। आपां तो सुते रात, पर उन्हां रातां विच सिंह सुते ही नहीं बेचारे, तुरे जा रहे ने, नंगे पैरी ने, ठंड दे दिन ने, भुखण भाणे ने, नाल जंग भी करना पिया, कपड़ा कोल कोई नहीं। किन्ना कुछ चिर कपड़ा पाउंदे, फटे पुराने कपड़े भी हो गए सारियां दे, पर फिर भी ਸਿੰਘਾਂ ने हिम्मत नहीं हारी। बाबा दीप सिंह जी ने रहरास संपूर्ण रूप विच लिखी ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਆਸਾ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਵੀ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਦਰ, ਭਾਵ ਆਸਾ ਰਾਗ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦਰ, ਕਿ ਸੋ ਦਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਹ ਦਰ। गुरु रामदास साहिब महाराज ने वचन किया सो पुरख, वो पुरख जो अकाल पुरख है वो कैसा है। सो इस तरह ये शब्द 348 अंग ते आसा राग विच दोबारा भी महाराज ने उचारिया है। पहला रहरास दे विच 10 अंग दे उत्ते रहरास दे रूप विच है। इत्थे उचारण किया राग आसा महला चौथा सो पुरख, ਅਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਤੂੰ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਲੈਂਕੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਕੇ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ। ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। 3 ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਟੂਟੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਆਵੇਗਾ 3 ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ, ਫਿਰ ਹਲੰਤ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੰਨੇ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹਲੰਤ ਆਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨੰਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਭਾਰਾ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀਓ। ਦੋਨਾਂ ਨੰਨਿਆਂ ਥੱਲੇ ਹਲੰਤ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ। ਜੀਓ ਅੱਖਰ ਪਾਇਆ, 4 ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ, ਬੱਬੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੇਅੰਤ
ਅਗਲੇ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਅਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਲਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ